नमस्कार बच्चों, लीजिए कक्षा 12वीं के फिजिक्स में मूविंग चार्ज या गतिमान आवेश और चुंबकत्व में से हम अध्ययन कर रहे थे सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और वहाँ पर हमने प्राप्त किया B = μ0/4πI/A sin φ2 प्लस sin φ1। इसमें हमारे 3 स्थितियां बनते हैं। तो पहले स्थिति के बारे में देखते हैं। जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, यानी ये यहाँ पर माने थे, तब हमारा कोण था φ2 और नीचे बना था केंद्र के नीचे φ1, और ये धारा जो है इस तरह से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा था। इससे अब हम ये देखेंगे कि ये तार की लंबाई असीमित हो यानी अनंत हो, ऊपर पता नहीं कितने ऊपर तक। तो ये यहाँ पर मैं 2-3 स्थिति के बारे में देखा हूँ, डायग्राम को खींचा हूँ। पहले तो ये इतना बड़ा था तार की लंबाई, तो देखिए कोण जो भी था यहाँ से ये कोण था आपका φ2। ये थोड़ा और लंबा हो गया तार, तो देखिए अब कोण का मान थोड़ा बढ़ गया है, और मान लो ऊपर और बढ़ता तो ये कोण का मान और बढ़ेगा। और एक स्थिति जब ये बहुत ऊपर चला जाएगा, ये नीचे भी वैसे ही होगा। ये पहले में ये φ1 है, ये पहले φ1 है, और थोड़ा लंबा हो गया तो ये देखिए कोण का मान बढ़ गया और थोड़ा सा, और ये लंबा हो जाएगा तो कोण का मान और बढ़ जाएगा। और ये तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तो ये लगभग क्या हो जाएगा, सीध में आ जाएगा। इसको हम इस स्थिति पर आकर के सोच सकते हैं। केंद्र के समीप है तो अनंत लंबाई की तार है, तो ये यहाँ से हम जब इसको मिलाएंगे, मान लो ये पास में ही है, तार बहुत लंबा है, तो ये क्या होगा आपका, ये कोण यहाँ से हम ऊपर सिरे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, यानी 90 अंश के बराबर लगभग हो जाएगा। यहाँ पर सोचिए ये बिंदु P यहाँ पर आ गया, ये यहाँ था, यहाँ आ गया, पास में आ गया केंद्र के, ये केंद्र है आपका। तो ये देखिए इतना छोटे तार में भी ये लगभग सीध में नज़र आ रहा है, ऊपर को मिलाए तो लगभग सीध में नज़र आ रहा है। और लंबा तार हो तो क्या हो, तो ये लगभग पूरा 90 अंश का हो जाएगा। इस स्थिति में नीचे भी वही होगा, नीचे भी इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये भी 90 अंश के बराबर हो जाएगा, यानी φ1 बराबर π/2, φ2 बराबर π/2। पाई बराबर होता है 180 अंश, तो 180 अंश बटे 2 यानी 90 अंश का कोण हो जा रहा है। पास में हो तो तार की लंबाई असीमित होना चाहिए, तब ये हम इसको 90 अंश के बराबर मान सकते हैं। तो ये पाई 180 अंश बटे 2 यानी 90 अंश। तो इसको हम सूत्र में मान रख देंगे, B बराबर μ0/4πI/A sin φ2 प्लस sin φ1। तो बच्चों यहाँ पर उसी को लिखा हूँ, μ0/4πI/A sin π/2 π/2, क्यों 90 अंश प्लस φ2 के बराबर π/2। तो ये sin π/2 यानी 90 अंश है, तो sin 90 अंश बराबर होता है 1। यहाँ पर लिखा हूँ ये 1 है, और sin π/2 इसका भी 1 है। जो φ1 कोण है उसके बराबर भी π/2, φ2 कोण है उसके बराबर भी π/2, और π/2 का मान 90 अंश का है, तो 2 ये 1 + 1 ये यहाँ पर इसको लिया हूँ। तो अब अगले स्टेप में ये आपका हो जाएगा μ0/4π, ये चूँकि 1 है 2 हो रहा है, 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर 2 गुणा के रूप में है, तो यहाँ पर मैं 2 को ऊपर में ले आता हूँ बाहर में, 2I/A। अब बच्चों इसको काट देना है आपको, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो ये हो जाएगा आपका सूत्र में μ0/2π। ये यहाँ पर अब क्या हो गया, 2 से काट दिए तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2πI/A, यानी μ0I/2
अपान 2πa। ये आपका है जब तार की लंबाई असीमित हो और बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, ये पास आ जाए तो लगभग 90 अंश का, ये यहीं पर भी रहे तो तार को बहुत लंबा लेना पड़ेगा, तब ये शीत की स्थिति में आएगा। तो समझाने के लिए मैं ये पास ही ले आया हूँ ताकि आपको समझ आए कि लगभग कोण 90 अंश के बराबर होता है। दूसरा हम देखते हैं स्थिति 2। तो बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन के बारे में। जब तार की लंबाई असीमित हो, वहीं पहले वाला कंडीशन असीमित लंबाई की तार हो तथा बिंदु P तार के किसी किनारे x या y के पास हो। तो यहाँ पर चित्र को उसी को ले रहा हूँ मैं, यानी ये P बिंदु अब यहाँ पर हो किसी किनारे पर, तार की लंबाई असीमित है और ये इधर आ जाए y की तरफ या ये x की तरफ आ जाए। ये यहाँ पर हम x लिए थे और इधर क्या है, ये y लिए हैं। चलिए मैं दूसरा चित्र बना दे रहा हूँ, आपको समझने में आसान होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये आपका केंद्र था, 2 भाग में हम बांटे थे तार को, और वहाँ से ये बिंदु P उसके सीध में था। अब यहाँ पर दूसरे शर्त में कह रहा है कि जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P तार के किसी किनारे पर हो, यानी वो या तो इधर हो या y की तरफ हो, यानी यहाँ पर हो ये बिंदु और या यहाँ पर हो। उस स्थिति में देखिए मैं चित्र यहाँ बनाया हूँ। मान लो ये अब मध्य बिंदु तो है नहीं, यहाँ पर मध्य बिंदु है नहीं। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु नहीं है, ये किसी एक के तरफ है, यानी ये x है आपका और ये y है तार की लंबाई, और इसलिए ये आपका y तो किसी एक तरफ हो, इधर हो या इधर हो ये बिंदु। तब यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ से हम ये जो कोण बनाते थे, यहाँ पर देखिए ये मध्य बिंदु से मिलाते थे और इसके साथ जो है यानी क्षैतिज जो रेखा था उसके साथ इसका जो कोण है ये φ1 है रे, φ2 है, इससे कोण बन रहा है ना भाई। यहाँ से OP से ये कोण बना रहा है φ1 और φ2 बना रहा है। तो यहाँ तो कंडीशन नहीं है, यहाँ पर बीच में बिंदु नहीं है आपका, ये केवल y पर आ गए। तो y के साथ ये देखिए यहाँ पर क्या क्या कोण बना रहा है y के साथ में, y के साथ में क्या कोण बना रहा है, ये पास में है। यदि तार की लंबाई असीमित हो और ये पास में हो, ये यहाँ पर है मान लो, तो क्या कोण है यहाँ पर, ये इसके जस्ट किनारे पर आ गया है, तो इसका कोण का क्या होगा भाई, 0 अंश होगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 अंश। ये पास आ गया, इधर आ गया 0 अंश, ये पास है। लेकिन यहाँ के लिए देखते हैं हम x अक्ष के लिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम लेंगे इसका π/2, क्योंकि ये फिर यहाँ से कोण बनाएगा। जैसे कि पहले स्थिति में हम बोले थे कि ये इससे क्या कोण बनाया, मध्य बिंदु से ये π/2 बनाया। तो यहाँ पर भी वही है, एक के साथ क्या करेगा, जब y के किनारे है ये तो x के साथ π/2 का कोण बनाएगा। यहाँ से ये यहाँ से कोण बना रहा है, लेकिन इसके साथ क्या कोण बना रहा है, 0 बना रहा है। यहाँ से तो इसका मध्य बिंदु है, ये अंतिम पॉइंट है, यहाँ पर से ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या कोण बनाया, कुछ कोण नहीं बनाया, यानी ये पास है और असीमित लंबाई है, तो इसमें ये 0 अंश होगा एक का कोण का मान। यानी अब तो यहाँ पर इस स्थिति में हमारा x का यानी हमारा ये क्या था, x का φ1 था, यहाँ इससे कोण क्या बन रहा है, φ1 के बराबर π/2 होगा। लेकिन ये जो है φ2 के बराबर 0 रखोगे, और जब ये बिंदु यहाँ पर हो उस स्थिति में हमारा यहाँ इसके साथ कोण 0 अंश होगा। यानी एक की स्थिति में चाहे इधर रहे या इधर रहे, एक का कोण जो है 0 अंश होगा, दूसरे के कोण के साथ क्या होगा, π/2 का कोण होगा। तो ये सूत्र में हम रखते हैं, इसी में हम रख देंगे। इस स्थिति में क्या होगा आपका, φ1 बराबर में रख देता हूँ, φ1 बराबर 0 अंश। कब ये किधर है, अब φ1 बराबर 0 अंश है, तो φ1 किसको माने थे, ये देखिए नीचे वाले को माने थे, तो ये 0 अंश है, यानी ये इधर है, ये बिंदु P क्या है, इधर है। ये बिंदु यहाँ पर y में दिखाया हूँ, ये इधर है बिंदु। तब φ2 बराबर हो जाएगा हमारा, φ2
इक्वल टू पाई अपान 2। तो बच्चों यहाँ पर एक का मान 0 अंश हो जाएगा। अब हम इस सूत्र पर आ जाते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और हमारा i अपान a सूत्र है साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब बच्चों यहाँ से आपको आ गया होगा। अब हम यहाँ पर रखते हैं एक का मान 0 अंश रख देंगे, किसी का फाई 1 को 0 किया हूँ, यहाँ पर 0 कर देते हैं, इसके बराबर पाई बटे 2 कर देते हैं। इसलिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, ये फाई 2 पाई बटे 2 यानी साइन पाई अपान 2 प्लस साइन 0। एक को आप 0 करोगे तो एक को क्या करोगे, पाई अपान 2 करोगे, यानी 90 अंश करोगे। एक के साथ कोण बनाएगा 90 अंश का और दूसरे के साथ 0 अंश का। अब बच्चों यहाँ का इसका मान तो जानते हो 1 होता है, और साइन 0 अंश बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये यहाँ पर एक बार आपको और बता देता हूँ, μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए साइन पाई अपान 2 का 1 और इसका क्या हो गया 0। तो बच्चों यहाँ से 1 प्लस 0 बराबर 1, और 1 का इससे गुणा करेंगे तो कोई अर्थ क्या कुछ कम ज़्यादा होगा, नहीं होगा। तब हमारा ये सूत्र जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा। यानी इस स्थिति में मैं यहाँ सामने, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और हमारा i अपान a। यह आपका दूसरी स्थिति के लिए शर्त है। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे पॉइंट के लिए। अब बच्चों तीसरी कंडीशन है हमारा, जब तार की लंबाई सीमित हो, जब तार की लंबाई सीमित हो यानी एल हो, जिसको हम नाप सकते हों, तथा बिंदु P तार के लंबार्धक पर हो, तब सूत्र क्या होगा। तो मेन सूत्र है आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 2, ये आगे पीछे लिख सकते हो, साइन फाई 1 को भी लिख सकते हो आगे, क्योंकि प्लस को आगे पीछे लिख सकते हो आप, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। यानी 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 करोगे तो आपका मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये यहाँ पर हम लिख दिए, ये मेन सूत्र है आपका। अब यहाँ पर आप सोचिए, ये बिंदु की लंबाई सीमित हो, चलिए अब बच्चों यहाँ पर ये चित्र है आपका, जब ये तार की लंबाई l है हम मान लेते हैं, और ये इसके लंबा अर्धक पर यानी बराबर 2 भाग में जो हिस्सा कर है उस पर कहीं पर P है। तो बच्चों ये इस जो तार को है ये बराबर 2 भाग में बांटेगा, और बराबर भुजा के सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है। यानी ये अब जो हम यहाँ पर पहले नाम दिए थे, इसका फाई 1 दिए थे, इसको फाई 2 दिए थे, अब ये फाई 1 और 2 नहीं होगा, केवल बराबर होंगे, चाहे जो भी कोण का नाम दो आप। तो हम कर देते हैं, तब उस स्थिति में जब ये लंबार्धक पर हो तब ये क्या हो जाएगा, कोण फाई और फाई, क्योंकि ये दोनों समान भुजा हैं। समान भुजे का सामने का कोण क्या होगा, समान होगा, यानी इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई और ये भी फाई। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, तब फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई, हम ये मान लेते हैं। तो सूत्र में अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 नहीं होगा, केवल फाई और फाई हो जाएगा। चलिए तब हो जाता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए
साइन फाइव, अब 1 2 खत्म हो गया, साइन फाइव प्लस साइन फाइव। अब ये साइन फाइव और साइन फाइव को जोड़े तो क्या आ गया आपका 2 साइन फाइव आ गया, एक साइन फाइव प्लस दूसरा साइन फाइव, 2 साइन फाइव हो गया। तो ये हो जाता है हमारा μ0 अपान μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए 2 साइन फाइव। अब बच्चों ये कटेगा 4 से 2 कटेगा, 2 दूने। अब क्या बचा बच्चों, यहाँ पर हमारा बच गया है μ0 अपान, यहाँ पर 2 बचा है, 4 को काटे हैं, 2 पाई आई अपान ए साइन फाइव। ये अब साइन फाइव का मान हमको प्राप्त करना है उस चित्र की सहायता से। ये फाइव कोण का मान क्या होगा, चलिए इसको फिर चित्र की सहायता से समझते हैं और यहाँ पर मान रख देंगे। तो बच्चों ये है आपका चित्र, ये दोनों कोण, ये लंबार्धक पर P है और यहाँ पर ये 90 अंश का है, लंबार्धक है यानी ये लंब है, और ये छोटा कोण है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम फाइव का मान निकालेंगे, यहाँ पर साइन फाइव जो आया है। अब ये आधार हो गया, ये लंबाई कुल क्या है, L मीटर है या L लंबाई है। तो ये इसका लंब पर है, अर्धक पर है, लंब अर्धक पर, यानी इधर आधा है इधर आधा। तो L लंबाई को 2 हिस्सा में बांटे तो क्या आएगा, हाफ लंबाई इधर यानी L/2, इधर क्या हो जाएगा L/2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ सकते हैं ना इसको, L/2 प्लस L/2 यानी 2L/2 कट गया तो L बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये L/2 है इसका मान, यानी ये आधार हो गया और ये आपका लंब है। चलिए इसमें हम देखते हैं छोटा कोण इसको ले लेते हैं, फाइव का मान निकालना है। ये फाइव माने हैं इसको, ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये फाइव है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और 90 का सामने का कर्ण हो गया ये। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सभी जानते हो, इसलिए कर्ण इक्वल टू हो जाता है, ये कर्णी हो जाएगा आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सभी को मालूम है बच्चों। ये अब हम आधार का मान को रख देंगे और ये आपका लंब के मान को यहाँ पर हम रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। ये आपका है लंब बराबर है, इसकी लंबाई क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका वो बिंदु है, ये L/2 है, यहाँ पर हम रख देते हैं L/2 का वर्ग। इसी के मान को हम रखें। ये देखिए आधा का दूरी क्या है, L/2 है, यहाँ पर हम L/2 कर दिए। लंब का आधार का मान क्या है, यहाँ से ये दूरी a माने थे तो ये प्लस a का स्क्वायर। अब बच्चों ये इसका भी स्क्वायर है और ये नीचे का भी स्क्वायर है, यानी ये इसका भी वर्ग है और ये इसका वही वर्ग है। तो ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर यानी अपान 2 का स्क्वायर यानी 2 दूने 4, इसका भी होगा। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम यहाँ से मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। कर्ण का मान हमको प्राप्त करना है तो ये 4 का यहाँ से गुणा होगा प्लस ऊपर में जुड़ेगा अपान फिर 4 आएगा। जैसे कि हम देखते हैं 2 सही 3/5 है, तो आप क्या करते हो इसको 2 पंचे 10, 10 धन 3 13, 13/5। इसका क्या हो जाता है सरल भिन्न में ये
10×3 13/5 हो जाएगा। सॉरी, ये गलत लिख दिया था। 2×5 10, 10×3 10×3 का 13/5, इसका क्या हो जाएगा 13/5। तो बच्चों यहाँ पर भी वही होगा, 4 का इसके साथ गुणा 4a² प्लस ऊपर में जुड़ेगा l², 4a² प्लस l²/4, ये हो जाता है हमारा। अब ये ऊपर और नीचे दोनों का है, अभी ध्यान देंगे इसको। आपका आ गया l² तो है, पीछे में हमारा गुणा होके आया, क्या बन गया 4a²/4। अभी तक बच्चों ये हमारा हर का भी ये करनी है, ये करनी में है, और ये हम इसको निकालेंगे करनी का। यदि पूर्ण वर्ग ये बना सकें इसको, तो ये एक उसका अंक बाहर आ जाता है, यानी ये 2 बाहर आएगा, 2×2 यानी 2 का वर्ग, यानी 1 2 बाहर आएगा। तो ऊपर का मैं केवल करनी कर देता हूँ, ऊपर का करनी कर दिया। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ सामने में, देखिए ये हो जाएगा l² प्लस 4a²। अब बच्चों ये 2 को हम बाहर ले आए हैं, ये हर में जो 4 था उसके स्थान पर 2 आ गया, क्योंकि इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 2 दूने 4, तो ये 2 बाहर आ गया। अब ये है हमारा किसके बराबर, sin φ के बराबर है। ये कर्ण के बराबर है। ये क्या है, कर्ण के बराबर निकाले हैं। कर्ण के बराबर है हमारा l² प्लस 4a²/2। अब बच्चों यहाँ पर कर्ण का आप निकाल चुके हो। अब हम देखते हैं हमको जो चाहिए सूत्र में, देखिए क्या चाहिए, sin φ चाहिए। और sin φ बराबर क्या होगा, sin φ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, sin φ यानी sin θ बराबर लंब/कर्ण होता है, लंब/कर्ण। तो कर्ण का तो भी निकाले, कर्ण क्या लाए हैं भाई, ये देखिए, ये रफ में है आपका, मैं इसको जो समझाने के लिए बनाया हूँ, आप देख कर के इसको समझिए। यानी आपका हम कर्ण बराबर लाए हैं √l² प्लस 4a²/2। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √l² प्लस 4a²/2, ये करनी से बाहर आ गया है। अब लंब का मान क्या है भाई, यहाँ पर देखिए लंब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये है, इसका मान है, लंब है, इसको हम क्या बोले हैं, आधार है, ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है, तो ये l/2। तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, लंब की जगह पर l/2। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ये sin φ का मान आ गया, कर्ण का मान पहले निकाले और ये फिर sin φ में आ गए, तो लंब/कर्ण हो गया, तो l/2/l² प्लस 4a²/2। अब बच्चों यहाँ पर ये हर का है और इसके हर का 2, ये दोनों को काट दीजिए, आपका मेन सूत्र आ जाएगा। जब चालक की ये हो गया आपका l/√l² प्लस 4a², ये आपका sin φ का मान है, sin φ का मान है बच्चों, ये sin φ का मान है। इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, ये यहाँ पर, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा। चलिए एक पन्ना और पलट रहा हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पर हमको sin φ का मान डालना है, और sin φ बराबर हम लाए हैं l/√l² प्लस 4a²। इसको आप याद रखिए कैसे लाए हैं, इसको एक बार आप पुनः चित्र को देखना, फिर से वीडियो को। और अब यहाँ पर हम इस मान को रखेंगे, और इसलिए मैं यहाँ प्रश्न को पुनः लिखा हूँ। यहाँ पर हमको sin φ का मान रखना है, sin φ का मान यहाँ पर हम रखेंगे, और ये हो जाएगा b = μ0, ये i का i ही रहेगा। sin φ का मान है आपका l/√l²
प्लस 4a², यहाँ पर 4a² है और ये आ गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका मेन सूत्र है अपान ये 2πa। तो बच्चों ये आपका जो है सूत्र हो गया जब तार की लंबाई सीमित हो और बिंदु P के लंबार्धक पर हो तो हमारा ये सूत्र बनेगा। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा और कृपया आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ आता है या नहीं आता है। आता है तो फिर हम लोग का सपोर्ट कीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।